वेलकम टू इंग्लिश इजी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 9th क्लास में आने वाले एक क्वेश्चन लेटर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। ये क्वेश्चन होता है, इसमें चॉइस होती है आपके पास लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग और डायलॉग राइटिंग। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आपने अटेम्प्ट करना होती है। टीचर्स आमतौर पे लेटर राइटिंग को प्रेफर करते हैं। उसकी वजह यह है कि लेटर राइटिंग में जो लेटर की फॉर्मेशन होती है, इसका जो फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में स्टेप्स के हिसाब से मार्क्स डिवाइड किए हुए होते हैं, जबकि स्टोरीज या डायलॉग राइटिंग में ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं होता। तो आज हम लेटर राइटिंग के फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, लेटर राइटिंग में पंक्चुएशन को एक खास अहमियत हासिल है और मार्क्स भी उस पंक्चुएशन के लिहाज से ही डिवाइड किए गए हैं। आइए हम लेटर के पार्ट्स को डिस्कस करते हैं और साथ साथ उसके मार्क्स की डिटेल भी देखते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स अपने पेज पर जिस पे आप लेटर लिखने लगे हैं, लेफ्ट साइड पे इस तरह हाशिया लगा लीजिए, थोड़ा मार्जिन छोड़ के ये लाइन लगा लें। उसके बाद सबसे पहले लेटर के ऊपर सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, ABC। अब हम ये देखते हैं कि इसमें पंक्चुएशन का क्या किरदार होगा। एग्जामिनेशन हॉल में एग्जामिनेशन का E कैपिटल आएगा, हॉल का H कैपिटल आएगा और एग्जामिनेशन हॉल के बाद यहाँ पे आप एक कॉमा पुट करेंगे। कॉमा पुट करने का मतलब ये होता है कि एड्रेस अभी ख़त्म नहीं हुआ, एड्रेस अभी जारी है। उसके बाद आप सिटी का नेम लिखते हैं, लेकिन क्योंकि हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होते हैं, सिटी के नेम की बजाय हम ABC लिख देते हैं, सिटी ABC। सिटी ABC में आप सिर्फ ये याद रखिए कि आखिर में यहाँ पे फुल स्टॉप आना इंतहाई ज़रूरी है। इससे पीछे अगर आप A, B इनके बाद अगर आप फुल स्टॉप नहीं भी लगाते तो कोई बात नहीं। अगर आप A और B के बाद फुल स्टॉप लगा देते हैं फिर भी ठीक है, नहीं भी लगाते फिर भी ठीक है, लेकिन आखिर में यहाँ पे ये वाला फुल स्टॉप मस्ट है, ये आना ज़रूरी है। ये फुल स्टॉप शो करता है कि लिखने वाले का एड्रेस कंप्लीट हो गया। एड्रेस लिखने के बाद डेट लिखनी होती है। डेट दो तरीक़ों से लिखी जा सकती है, यानी देयर आर ओनली 2 पैटर्न्स ऑफ राइटिंग डेट। फर्स्ट वन जो यहाँ पे मौजूद है, मंथ का नेम लिखिए, डेट लिखिए और ईयर लिख दीजिए। अब पंक्चुएशन मार्क्स लगाने के लिए याद रखिए कि साल, ये जो ईयर आपने लिखा है, इससे पहले यानी यहाँ कॉमा आएगा और इसके आखिर में यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस तरीके से ये डेट आपकी करेक्टली लिखी जाएगी। 7 को आप 7th भी लिख सकते हैं। अब इस डेट को लिखने का जो दूसरा पैटर्न है, एक और पैटर्न जिससे आप डेट लिख सकते हैं, वो है कि आप डेट पहले लिख दीजिए और मंथ उसके बाद लिख दें। यानी आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 मार्च 2021, लेकिन जो पंक्चुएशन मार्क्स हैं वो उसी तरह आएंगे, ईयर से पहले यानी मंथ के बाद यहाँ कॉमा और आखिर में फुल स्टॉप आ जाएगा। डेट लिखने के बाद सैल्यूटेशन की बारी आती है और सैल्यूटेशन मीन्स कि जिसे आप ख़त लिख रहे हैं आप उसे मुखातिब करते हैं। तो लेट्स सी कि वी आर राइटिंग ए लेटर टू मदर। तो मदर को लेटर लिखने के लिए हम जब उन्हें मुखातिब करेंगे तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, डियर मदर। सैल्यूटेशन जब आपकी कंप्लीट होती है, मिसाल के तौर पे डियर मदर, तो इसके बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे। सैल्यूटेशन लिखते वक्त ये याद रखिए कि अगर आपकी सैल्यूटेशन 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल है तो दोनों वर्ड्स कैपिटल होंगे। देखिए, डियर का D भी कैपिटल है और मदर का M भी कैपिटल है। लेकिन अगर आप ये सैल्यूटेशन 3 वर्ड्स में लिखते हैं, मिसाल के तौर पे माई डियर मदर, तो याद रखिए कि जो दरमियान वाला वर्ड होगा उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा। जो पहला और तीसरा वर्ड है ये दोनों कैपिटल से शुरू होंगे, जबकि दरमियान वाला कैपिटल से शुरू नहीं होगा। और कॉमा आप इसी तरह इसके बाद, अगर आप यहाँ पे रिलेशन की बजाय यानी डियर मदर, डियर फादर, डियर ब्रदर, डियर सिस्टर, डियर फ्रेंड, ये लिखने की बजाय अगर आप यहाँ पे फ्रेंड का नाम लिखना चाहते हैं तो वो नाम भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्योंकि नेम प्रॉपर नाउन होता है तो उसके जितने भी हिस्से होंगे वो सब कैपिटल लेटर से ही शुरू होंगे। सैल्यूटेशन के बाद ये इंडेंट थोड़ा सा छोड़ेंगे हम, और सैल्यूटेशन के बाद लेटर की मेन बॉडी की बारी आ जाती है। सबसे पहले लेटर की ओपनिंग है और आखिर में लेटर की क्लोजिंग होती है, यानी मेन बॉडी का एंड होता है।
जो ओपनिंग है वो बहुत बहुत से तरीक़ों से हो सकती है और डिपेंड करती है कि आप किसे लेटर लिख रहे हैं और उसके साथ आपके ताल्लुकात, आपका रिलेशन कैसा है, फॉर्मेलिटी या इनफॉर्मेलिटी का क्या लेवल है उसके साथ। तो यहाँ बहुत से सेंटेंसेस एज एन ओपनिंग आ सकते हैं, जैसे योर लेटर केम टू माई हैंड लास्ट वीक, और इट इज़ गुड टू सी योर लेटर, या आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर यस्टरडे, और इसी तरह बहुत सारे जो आपकी बुक में दिए हुए होंगे। ओपनिंग लेटर के बाद जो मेन वजह होती है लेटर लिखने की, हम वो नोट करते हैं, हम वो लिखते हैं, और आखिर में हम क्लोजिंग ऑफ द लेटर कर देते हैं। उसके लिए भी बहुत से सेंटेंसेस हो सकते हैं, सलाम टू ऑल एट होम, और इस तरह और बहुत से। आखिर में जब एंडिंग हमने करनी है तो हम योर्स अफेक्शनेटली इस तरह से लिखते हैं। योर्स ट्रूली भी आ सकता है, योर्स सिंसियरली भी आ सकता है। अगर आप रिलेटिव्स को खत लिख रहे हैं, जस्ट लाइक मदर, फादर, ब्रदर और सिस्टर, तो उनके लिए बेस्ट वर्ड अफेक्शनेटली ही है। दोस्तों के लिए आप ट्रूली और सिंसियरली भी लिख सकते हैं। जो भी आप लिखेंगे उसके बाद यहाँ कॉमा आएगा। कॉमा के बाद आपने यहाँ अपना नाम लिखना होता है, और अपने नाम की बजाय हम XYZ लिख देते हैं। XYZ की बजाय आप कोई भी नाम भी लिख सकते हैं। फ्रेंड को आप खत लिख रहे हैं तो आप योर फ्रेंड भी लिख सकते हैं। मदर को आपने खत लिखा है तो योर सन भी लिख सकते हैं, योर डॉटर भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज पर और गौर कीजिए, अगर योर्स लिखा है आपने तो आगे जो भी वर्ड आएगा वो LY के साथ आएगा, मसलन योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली वगैरह। लेकिन अगर आपने सिर्फ यहाँ योर लिखा है तो फिर ये LY वाली फॉर्म नहीं आएगी। योर अफेक्शनेट, योर सिंसियर, योर ट्रू, ये वाली फॉर्म आएगी। इसके बाद कॉमा लगा दें और यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हैं। एक और बात यहाँ पे ये बता दूं कि अगर आपने लेटर का फॉर्मेट दुरुस्त लिख दिया तो इसके मार्क्स अलहदा होते हैं, और जो मेन बॉडी है उसके मार्क्स अलहदा होते हैं। लेकिन मेन बॉडी में लेटर के टाइटल के मुताबिक कुछ ना कुछ लिखना ज़रूरी है। अगर आपने लेटर के टाइटल से मुतालिक मेन बॉडी में कुछ ना कुछ लिख दिया, तब तो आपको फॉर्मेशन के ये जो मार्क्स हैं अलग ये आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने मेन बॉडी में कुछ नहीं लिखा, सिर्फ फॉर्मेशन है, सिर्फ फॉर्मेट आपने बेशक करेक्टली भी लिख दिया हो, तो उस फॉर्मेट का आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।